सभी को नमस्कार। आज मैं आपको अपना राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी वाला कलेक्शन दिखाता हूँ। तो मनीष गुप्ता जी जब से कॉमिक्स वाले जो मार्केट है इसमें आए हैं, जब से उन्होंने प्री ऑर्डर्स वगैरह लगाना शुरू करें तो काफ़ी कुछ रैंडम रहा उनकी तरफ से। आइए सबसे पहले कलेक्शन देखते हैं, फिर बात करते हैं आगे कि कैसा क्या रहा एक्सपीरियंस वगैरह मेरा। तो कलेक्शन में थोड़ा सा कैमरे को फोकस कर दो, परफेक्ट है आप। सबसे पहले हमको मनीष गुप्ता जी ने दिए डाइजेस्ट, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने हमको दिया था, ये कुछ कॉमिक्स दिए थे उन्होंने, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, जिसके पेपर बैग्स वगैरह आया करते थे पहले, कुछ पब्लिश भी नहीं हुए थे। संजय गुप्ता जी उसका काफ़ी एक प्रीमियम एडिशन भी लेकर के आए थे, उसके वेरिएंट कवर वगैरह भी थे। तो ये है भाई अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज। ये एक पहला डाइजेस्ट दिया था मनीष गुप्ता जी ने, और इसका प्राइस मेंशन नहीं था, जैसा कि संजय गुप्ता जी की शुरुआती कुछ कॉमिक्स में नहीं था, तो मैं इसका प्राइस नहीं बता पाऊँगा। पर हाँ, ये काफ़ी सस्ता था। अब ये कितना सस्ता था मुझे नहीं पता, पर था ये सस्ता शायद। ऐसे डोगा 19 यानी कि डोगा 19, ये भी डाइजेस्ट, एक ये तीनों एक साथ आए थे, दो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज के और एक ये डोगा 19। और इसमें भी प्राइस मेंशन नहीं था, शायद ही 120 रुपये का था। इसमें 32 पेज की 3 कॉमिक्स थी और काफ़ी अच्छी इसमें प्रिंट क्वालिटी थी, पेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। और प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक थी शुरुआत में, जो एक आपको जो फील मिलता है किसी भी कॉमिक्स को देख करके, जो उसकी कवर्स होते हैं, उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है या उसके ऐड वगैरह होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपको कुछ जो फैंस वगैरह ने कुछ सजेशंस दिए थे मनीष गुप्ता जी की टीम को, और फिर वो उन्होंने चेंज भी करे, इसमें डाउट नहीं। तो ये सबसे पहला डोगा का कॉमिक्स था जो कि एक डाइजेस्ट की फॉर्म में आया, और ये 3 कॉमिक्स थे जो बाद में संजय गुप्ता जी भी शायद लेकर के आए थे। हेराम, टॉर्चर और जलियांवाला, काफ़ी अच्छी मनोज जी की चित्रांकन है, कलर वगैरह ज़बरदस्त था। तो ये लेके आए, इसमें कवर भी शामिल करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इस प्रकार से किया गया, देखिए इसे एक आपको कवर हो या ऐड हो, इस तरीके से एक वाइट बॉर्डर के साथ देखने को मिले, कवर भी देखने को मिले आपको। कहाँ गए कवर, अंदर कहीं होंगे इसके कवर, ये देखिए इस प्रकार से देखने को मिले। तो वो इतना मज़ा नहीं आया, पर ठीक है, मतलब अच्छा, एक अच्छा सस्ती रेट में मिल गए थे 3 डाइजेस्ट। इसके बाद में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज के 2 डाइजेस्ट और बचते थे उनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, पर फिर और इनकी स्पाइन वगैरह जो रखी गई वो जैसा नॉर्मल राज कॉमिक्स में आती थी 2019-20 तक, जिसको मनोज गुप्ता जी फॉलो कर रहे हैं वैसा होगा। उसके बाद फिर डोगा के डाइजेस्ट और आए कुछ, और वो ज़्यादा आए, 1-2 नहीं आए, ज़्यादा आए, काफ़ी ज़्यादा आए। क्योंकि मनीष गुप्ता जी के प्रोडक्ट प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर वो सस्ते होते थे तो फ्री शिपिंग के लिए लोगों को प्रॉब्लम आती थी, वो फिर कुछ अननेसेसरी उनको ऐड करना पड़ता था। इस बार जब मनीष गुप्ता जी ने अनाउंस करा तो काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्ट अनाउंस करे, और ये मेरा फेवरेट है, ये भी मेरा फेवरेट है। कुछ ऐसे कॉमिक्स है जो सच में मेरे फेवरेट थे, उनको उन्होंने इंक्लूड करा और डाइजेस्ट निकाले, अच्छे क्वालिटी के निकाले, बढ़िया। और इस पर शायद प्राइस वगैरह भी प्रिंट उन्होंने करा 160 रुपये, और 128 पेज के डाइजेस्ट का मूल्य रखा गया, और 120 रुपये जैसा मैंने आपको बताया था 3 in 1 जो था 32 पेज का, उसका मूल्य रखा गया। पेज और कवर वगैरह देने की स्टाइल थोड़ी चेंज कर दी। मानो कि इसके अंदर 4 कॉमिक्स हैं, तो इस तरीके से कवर दिए गए, फ्रंट कवर, बैक कवर, और उसके जो इनसाइड वाला है उसमें चारों कॉमिक्स से कवर देने की कोशिश करी गई। और ये फॉर्मेट काफ़ी पसंद करा गया। इवन मनोज गुप्ता जी की जो रिसेंट डाइजेस्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर्ड जरूर है, और ऐसा फील देते हैं और काफ़ी पसंद भी किए जाते हैं। तो 120 रुपये में और 160 रुपये में, मतलब बहुत ही बिग साइज़ में। इनकी प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी थी, देख लीजिए आप, पेपर क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी, और बढ़िया पेपर क्वालिटी, ज़बरदस्त सब कुछ है ना, ये दिया इन्होंने। उसके बाद में इन्होंने एक और प्री ऑर्डर लगाया जिसमें राज की जो जनरल कॉमिक्स होती थी, जनरल कॉमिक्स इसको बोलते हैं, शुरुआत में जो राजा रानी कहानियाँ वगैरह की आती थी, ये मैं कुछ मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट दिखाऊंगा, आप इसे कंपेयर करना ही हो जाएगा। इन कॉमिक्स को जनरल बोलते थे पहले, जैसे झील महल की राजकुमारी, पागल राजा, शीशे का महल, नागिन का बदला, लाल घाटी का राक्षस, इस तरीके की स्टोरी होती। महाकाल चक्र का चमत्कार, हड्डियों का सिंहासन, ऐसा कुछ था। अच्छा, इसमें भी क्या था, ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की टीम ने जो पब्लिश करा था, ये जनरल कॉमिक्स हैं या फाउंडेशन का सेट है, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। तो अभी जो तो कुछ अच्छे अच्छे, जैसे जीके कार्ट है, कॉमिक्स हवेली है, पब्लिशर्स की वेबसाइट, वहाँ पे अच्छे अच्छे डील डिस्काउंट्स वगैरह न्यू ईयर पे अवेलेबल थे, तो मैंने थोड़ा अपना कलेक्शन इंक्रीज़ करा। तो मेरे पास फाउंडेशन सेट 1 था, तो मुझे लगा कि ये जनरल सेट 2 उसी का कंटिन्यूशन है, मैंने वो मंगवाया। फिर मैंने चेक करा था तो शायद फाउंडेशन टेस्ट सेट 2 भी आ चुका, और इसका जनरल सेट 1 भी था, वो मैंने मिस कर दिया था। तो मैं अब आज ही मैंने जीके कार्ड से ऑर्डर प्लेस कर दिया था कि वो अब मेरा पेपर बैग का कलेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली मनोज गुप्ता जी के कॉमिक्स थे,
यही इनको जनरल कॉमिक्स बोलते हैं। तो मनीष गुप्ता जी का वही जो स्टाइल उन्होंने एक अडोप्ट करा, 4 मतलब 32 पेज का एक सिंगल फॉर्मेट उन्होंने चूज़ कर लिया, 4 कॉमिक्स एक में डाइजेस्ट में। मूल्य उसका हो जाएगा 160 रुपये, आई थिंक 160 ही होगा, मूल्य वही है 160 रुपये। और स्टाइल वही है, चारों कवर आगे पीछे दे दो आप, फ्रंट कवर बैक कवर के आगे पीछे दे दो। इनमें शायद कुछ, ये कौन सा है, झील महल की राजकुमारी, आई थिंक यहाँ अभी आया था। इससे क्या मैं थोड़ा आपको ईजी रहेगा कंपेयर करना। और मनोज गुप्ता जी के भी ये हैं, और निश्चित रूप से काफ़ी महंगे हैं, मैं आपको वो भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। जैसे झील महल की राजकुमारी कॉमिक्स है, ठीक है, ये कॉमिक्स इसमें है, कवर मिल गया आपको। इस कॉमिक्स में क्या होता है, 32 पेज की पूरी स्टोरी होती थी उस ज़माने में, ये देखिए। तो 32 पेज की स्टोरी में क्या हुआ करता था कि बस, या इसमें 31 की, आई एम सॉरी, तो बस इतना सा स्कोप रहता था कि एक ऐड आ जाए, मान लो कि एक ऐड आ गया। अब कोई भी प्रिंट ओरिजिनल है या फिर वो प्रिंट ओरिजिनल नहीं है, ये मेरा वाला प्रिंट कैसे आ गया, ये अभी प्रिंट ठीक नहीं है, पेंसिल से कुछ किया हुआ, तो उसका फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता था ऐड वगैरह से, बाकी तो कवर है और कॉमिक्स है। मनीष गुप्ता जी ने 4 कॉमिक्स दे दिए, चारों के कवर जो कि महत्वपूर्ण होते हैं वो दिए, और जो और पूरे 32 पेज का पहला, जैसे मैंने आपको बताया, हड्डियों का सिंहासन, ये देखिए आप, तो आपको प्रतिशोधी ज्वाला का ऐड भी उन्होंने दिया, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिया ना, ये देखिए, ये वही होगा, झील महल की राजकुमारी था, तो वो देखिए सेम वही ऐड है, मतलब जैसी थी वैसी आपको 32 पेज की कॉमिक्स पकड़ा दी उन्होंने, और आपको जो है उसके कवर्स भी दे दिए। प्राइस उन्होंने रखा 160, आप देख लीजिए, 40 रुपये की एक पड़ रही है। तो यहाँ पे मनोज गुप्ता जी ने हमको ये कॉमिक्स दी 80 रुपये की एक, ठीक है, मनीष गुप्ता जी दे रहे हैं 40 रुपये की। डिफरेंस क्या था, उल्टा, मतलब जो ये एक छोटे साइज़ में है, रेगुलर साइज़ में, ये बिग साइज़ में है। पेज क्वालिटी के बारे में एक बार उन्होंने पोस्ट डाला था कि डोगा वाली ही क्वालिटी में वो प्रिंट कर रहे थे, और प्राइस भी उन्होंने डोगा वाले रखे थे, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने जब उस समय कुछ स्टॉक ऐसे चल रहा था कि उनको थिक क्वालिटी के पेपर यूज़ करने पड़े, पर प्राइस उन्होंने पहले वाला रखा, और सच में ये महसूस भी होता है। इसमें पेपर क्वालिटी काफ़ी थिक थी, इवन इसके जो संग्राहक संस्करण है वो काफ़ी हैवी थे। तो ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं, सेम कॉमिक्स यहाँ पे 40 रुपये की, और यहाँ पे बिग साइज़ में 40 रुपये की, स्मॉल साइज़ में 80 रुपये की। और इसी वजह से शायद मैंने ये सेट वगैरह अवॉइड करे थे। अभी कुछ डील डिस्काउंट मिले थे, पर डील डिस्काउंट में भी एक सीमा होती है, फिर वो इतना नहीं पड़ता, मतलब फिर डील कितनी मिलेगी, मुश्किल से 25-30% तक का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, तो ये बातें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको एक फॉर्मेट समझ में आया होगा। तो यहाँ तक मनीष गुप्ता जी पहुँच गए थे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, चाहे आप डोगा डाइजेस्ट की बात करें और चाहे आप जो है इन राज जनरल कॉमिक्स की बात करें। डोगा डाइजेस्ट डेफिनेटली, अब आपने क्वालिटी वगैरह देख ली, प्राइस देख ली, 40 रुपये की एक कॉमिक्स पड़ रही है। इन शॉर्ट 3 कॉमिक्स हो तो 120 रुपये हो गए, 4 है तो 160 रुपये हो गए। 40 में एक बढ़िया सा, आज के टाइम पे पुराने रिप्रिंट भी लोग नहीं देते हैं, और आपको बढ़िया नए कॉमिक्स मिल रहे हैं, फुल स्टोरी वगैरह, कोई टेंशन नहीं, कवर भी आपको मिल रहे हैं। कई बार डाइजेस्ट और संग्राहक संस्करण में भी ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने हैं कि आपको कवर नहीं मिलते, तो एक परफेक्ट चॉइस थी। और 4 कॉमिक्स सेलेक्ट करने से बड़ा इजी हो जाता है। अब इसी में अगर 6 कॉमिक्स होते तो सारे कॉमिक्स के कवर देना संभव नहीं हो पाता। और मनोज गुप्ता जी की जो लेटेस्ट डाइजेस्ट हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। अब इनके सीधा मैं संग्राहक संस्करण की बात करूँगा, ये 2-3 हैं, इनको अलग कर देता हूँ, इनकी बात बाद में करेंगे। तो अब आए भाई साहब, मैं यहीं कहीं कंपेयर कर डालता हूँ, ये देखो, हालांकि डोगा के पहले आए थे, लाओ वो पहले दिखा दो, फिर कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। तो डोगा की जैसा उन्होंने आपको कॉमिक्स दिया था डाइजेस्ट में, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपके सामने जो है संग्राहक संस्करण वो लेकर के, मैं सेम वही उठाना चाहूँगा ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। 22 है ना, डोगा 22, ये देखिए। खैर सारे ही संग्राहक संस्करण मेरे पास में है, अच्छी क्वालिटी का संग्राहक संस्करण दिया, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। बढ़िया क्वालिटी का उसका गत्ता है, हार्डबाउंड है, बढ़िया अस्तर वगैरह लगा दिया, और आपको जो है ये उन्होंने संग्राहक संस्करण दे दिया इसी कॉमिक्स का। नाम भी बिल्कुल वही का भी आपको नज़र आएगा, 4-in-1 डाइजेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 4-in-1 डाइजेस्ट लिखा हुआ है। फॉर्मेट सबको सेम है, बस ये हार्ड बाउंड में है और ये हार्ड बाउंड में नहीं है, और इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग सबको सेम है। गत्ता मोटा है तो डेफिनेटली स्पाइन भी मोटी है, मिला। इसमें डर था मुझे एक, मैंने कहा यार डाइजेस्ट की कीमत है, डाइजेस्ट का प्राइस है, जस्ट हार्ड बाउंड ही तो है, तो मैंने कहा यार आगे पीछे के कवर रहेंगे और अंदर के जो एक्स्ट्रा कॉमिक्स के हमको कवर मिलते हैं, जैसे इसमें मुंबई का बाप वगैरह दिया हुआ है, रेस है, तो ये तो कवर में नहीं मिलेंगे, जो कि लाजमी भी है क्योंकि आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहा है। प्राइस उन्होंने कितनी बढ़ाई, शायद 70 या 80 रुपये उन्होंने बढ़ा दी, तो 160 का उन्होंने 240 लिया। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, यानी कि 80 रुपये उन्होंने ज़्यादा लिया। हालांकि जब उन्होंने अनाउंसमेंट्स की शुरुआत करी थी, शायद 2021 में इन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिया होगा, तब उन्होंने बताया था कि हम कोई भी कॉमिक्स लाएंगे वो बिग साइज़ में लाएंगे और हार्ड बाउंड का हम एक्स्ट्रा 40 रुपये लेंगे। पर बिग बात सही है, मतलब जब उन्होंने अनाउंस किया और जब वो ये प्रोडक्ट्स लेके आए तो तब डिफरेंट मतलब
मैं मानता हूँ 80 रुपये में ठीक है, क्योंकि अगर हम मनोज गुप्ता जी का या संजय गुप्ता जी का अगर इतिहास देखें अभी 2021 से लेकर के 22 2 साल का जो रिप्रिंट का इतिहास रहा है, तो हार्ड बाउंड कलेक्टर एडिशन के नाम पे बहुत बहुत कॉस्टली बिके। तो खैर 80 रुपये भी लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लगा मुझे। मैंने तो भैया पूरा डोगा का कलेक्शन लिया, अस्तर भी लगा इसमें, और जैसे मैंने आपको बताया कवर यहाँ पे देना संभव नहीं था। और मनोज गुप्ता जी के अभी जो हार्ड बाउंड आए हैं, अभी आपको काफ़ी फेमस हो गए हैं वो। मनोज गुप्ता जी के जितने भी डाइजेस्ट आए हैं मैं उनको लेके नहीं आया यहाँ पे। जो भी शक्ति वाला डाइजेस्ट है, सुपराल प्रचंडा, जो वो भी 40 की कीमत वाले, मतलब जैसे इसके तर्ज पे शायद आई थिंक वो हुआ होगा नॉर्मल रेगुलर साइज में। और उसके हार्ड बाउंड में ये समस्या आई कि 2 कॉमिक्स कवर नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे भी मनीष गुप्ता जी ने अपना एफर्ट दिखाया और उन्होंने यहाँ पर वो एक्स्ट्रा एक पेज ऐड करवाया ताकि हम उन 2 कॉमिक्स के कवर्स को मिस ना करें। तो कहने को ये डाइजेस्ट रहा और कहने को ये डाइजेस्ट का हार्ड बाउंड एडिशन, लेकिन आप इस हार्ड बाउंड एडिशन में मिस कुछ नहीं करोगे। ये तो बिल्कुल पक्की बात है, गारंटी की बात है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। मान लो बुक मार्क है, एक अच्छी क्वालिटी में हार्ड बाउंड मिलता है, कोई डाउट नहीं। ये देखिए, और इवन सेलर्स ने भी कंफर्म करा था कि मनीष गुप्ता जी के प्रोडक्ट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि उनको शिपिंग बड़ी महंगी पड़ती थी। तो मनीष गुप्ता जी प्रोडक्ट्स लोग सारे बिक जाते थे या स्टॉक हो जाते थे, इन पे मार्जिन भी शुरुआत में जब ये 3 आई थी मुझे याद है अच्छे से, तो इस पर दुबई रेगुलर 10% का डिस्काउंट रहता था, जैसे कि संजय जी के कॉमिक्स पे रहता था, मनोज जी के कॉमिक्स पे रहता था। पर इन पे फिर बाद में कॉमिक्स हवेली ने शुरुआत करी थी और आई थिंक उन्होंने सभी को, बाकी सेलर्स को भी उन्होंने मोटिवेट या फोर्स किया होगा, फिर इन पे 5% डिस्काउंट आ गया था। कुछ प्रोडक्ट पर डिस्काउंट नहीं भी होता है, जैसे कि आप देखोगे तो कुछ प्रोडक्ट्स पर आपको विदाउट डिस्काउंट लिस्टेड मिलेंगे, जैसे कि ये मेटेलिक पोस्टर्स वगैरह हो गए, वो भी नीचे रखे हुए हैं यहाँ पे। ये वाइट जो है ना, वो पोस्टर्स ही हैं मनीष गुप्ता जी, दिखाऊंगा आपको वीडियो के अंत में। तो ये एक बात यहाँ ख़त्म हुई। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपना पूरा कलेक्शन बताऊंगा, तो मैं एक जल्दी से एक डोगा का आप देख लीजिए, आपको मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, नाम पढ़ के इनको अलग चलने देता हूँ। तो डोगा 36 है, कुछ नंबर दिए गए हैं, कॉमिक्स कौन से इंक्लूड आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये शादी होकर रहेगी और गुड टाइम बैड टाइम। मतलब कि इसमें 2 ही कॉमिक्स क्यों हैं, क्योंकि वो 64 पेज की हैं, तो भी 128 पेज हो गए, मैं इनको अलग रखते जाऊँगा, है ना। फिर डोगा 22 मैंने आपको दिखाया था, इसमें 4 कॉमिक्स पढ़ लीजिएगा, बिग गैड डोगा, मुंबई कबाब रेस और हर मोड पे खड़ा डोगा। डोगा 34, इसमें 2 कॉमिक्स हैं, अपन पागल हैं और डोगा माई ब्रदर, और उनके कवर्स आप देख सकते हैं, 2 ही कॉमिक्स हैं, 64 पेज के। फॉर्मेट वही रखा 240 वाला, बिल्कुल 128 पेज का एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट रखा। डोगा में थोड़ा बहुत आपको 3 या 4 कॉमिक्स मिलती हैं। ये देखिए डील और रोबो ब्रेकर, ये मनु जी वाला डोगा नहीं है, बट इसकी ऐसा क्वालिटी है ना, इसको लिख के ऐसे राइटिंग पैड हो, इस पर लिख लो कुछ भी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी नो डाउट, और प्राइस बहुत अच्छी। ये कौन सी थी भाई, डोगा हाजिर है हेडलाइन और जान जोखिम में, तो इसके अंदर हेडलाइन का तो कहाँ से मिलेगा भाई, डोगा हाजिर का कवर नहीं मिल पाएगा। अगेन हमको निराश ना करते हुए उन्होंने ऐड तो किया होगा कहीं ना कहीं, कहाँ किया है, कहीं पे तो ऐड किया होगा, देखो खोल के नहीं देखा मैंने, ये चिपका हुआ है देखो, यहाँ पे डोगा हाजिर का कवर है, करेंगे इसको भी ओपन कभी। तो ये ऐसी बात है, मतलब ये सारे डोगा के देख लीजिए आप, है ना। रात की रानी वाला है, ये कौन सा है, रात की रानी भूल का डोगा, इसका थोड़ा सा कवर पर तो मार्क नहीं था, पर फिर भी बहुत बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो ये भाई डोगा के डाइजेस्ट है। एक और है 55, वो नीचे दबा हुआ है, राज कथाएं में निकलेगा, निकालते हैं, ठीक है ना। तो सेम डाइजेस्ट सेम हार्ड बाउंड, ये बात ही एंड हो गई। फिर बात आई जनरल कॉमिक्स से, जो मैंने आपको बताया था कि डोगा के काफ़ी फेमस हुए, और डोगा में वेरिएशन मिला आपको, कभी 32-32 पेज की 3 कॉमिक्स, तो कभी 32-32 पेज की 4 कॉमिक्स, कभी ऐसा कभी वैसा, छोटा मोटा वेरिएशन आपको डोगा में देखने को मिला। लेकिन जो राज के जनरल कॉमिक्स थे, मैंने उसका डाइजेस्ट आपको भी दिखाया था, वो कहाँ रख दिया मैंने, उसमें बिल्कुल उन्होंने यूनिफॉर्मिटी का पालन करा, है ना। अभी मैंने आपको दिखाया था ना ये जो जनरल कॉमिक्स वाला, और उसमें आपको जो है वही 32-32 पेज की 4 कॉमिक्स, सिंपल फॉर्मेट, 4 कॉमिक्स के कवर, और वो है मतलब सबका मूल्य 240 रुपये। लेकिन इस बार पेज की क्वालिटी ठीक थी और विश्वास किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप अगर किसी भी एक नॉर्मल डोगा वाले कॉमिक्स से कंपेयर करोगे, दोनों में पेजेस 128 ही हैं। यहाँ पे आप डिफरेंस देख लो, साफ पता लग जाएगा। वो बताने मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। राजकथाएं में उन्होंने बाकायदा मेंशन किया था कि भाई पेपर ऐसा कुछ हुआ है कि जो उनको चाहिए था वो नहीं मिला, तो उसको मजबूरी में उनको महंगा वाला पेपर लेके यूज़ करना पड़ा, वो जो दिखता है वास्तव में वो। और लेकिन प्राइस उन्होंने वही रखी भाई साहब 240। तो बहुत इसका जो संग्राहक संस्करण था ना, उसका नाम भी अच्छा चेंज किया। जोसेफ एडविन भाई का नाम मैं कई बार मेंशन करता हूँ, बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ, और जब जब राजकथाएं का नाम आएगा उनका नाम मुझे मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार आप है ना निकाल रहे हो, अच्छा है डाइजेस्ट वगैरह, लेकिन डाइजेस्ट तक भी ठीक था, लेकिन ये राज जनरल क्या बात होती है। एक अंग्रेजी कहानी को देखो, राजा रानी वगैरह, है ना, एक जनरल नाम मज़ा नहीं आता, GENERAL जनरल। तो बोला कुछ करो चेंज, तो उन्होंने नाम सुझाया था जोसेफ जी ने, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी करा, बोला इसको राज कथाएँ कर दो, जैसे कैसे अमर चित्र कथाएँ आती है,
उस तरीके से। तो बड़ा सुंदर लगा लोगो, आप देखो इनमें डिफरेंस। तो इसका मैं एक बार हार्ड बाउंड लेने में सोच रहा था, मैंने कहा यार इतने कितने कॉमिक्स लें, डाइजेस्ट भी लें, हार्ड बाउंड भी लें, सब कुछ लें। पर मैंने कहा यार जब ये देखा ना इसका फॉर्मेट, कुछ ज़रूरी बदलाव करे उन्होंने। डोगा में तो देखो ऐसा कुछ आपको देखने को मिला नहीं था। डोगा में तो जैसा इसका डाइजेस्ट आया था बिल्कुल वैसा ही उन्होंने उसका हार्ड बाउंड बनाया, कोई भी आपको फॉर्मेट में चेंज देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। बता समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर स्पेशल कलेक्टर एडिशन लिखा हुआ मिला, जो कि सच में स्पेशल है, तो वाई नॉट, जब सारे कवर वगैरह हैं तो स्पेशल तो है ही। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे जो कॉमिक्स की लिस्ट थी ऊपर सिंपल एक लिस्ट दी हुई थी, यहाँ पर बाकायदा उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करी गई कि एक्चुअली उसका नंबर क्या था, जनरल नंबर 61 है, 70 है, इस तरीके से। और राजकथाएँ बहुत सुंदर लगा देखने में, सच में बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि वो इंसिडेंटली हमारा सौभाग्य था, जो भी बात थी, क्यों उनको ऐसा हुआ, उसमें पेज थिक क्यों लगे, क्या था कारण, पर राजकथाएँ का जो ये हार्डबाउंड है और जो इनकी प्राइस है 240 रुपये में, सच बता रहा हूँ। और इनका गत्ता भी आप देखोगे ना, मतलब सच में बहुत स्टड प्रोडक्ट है, आप महसूस करोगे इसको। इसका वजन इतना होता है कि हिम्मत नहीं होती कि पूरा एक सेट एक साथ उठा लिया जाए। तो इनको भी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ ना। तो ये डाइजेस्ट मैंने यहाँ रखा। तो राजकथाएँ 11 देख लीजिए, इसमें कुछ कॉमिक्स हैं, कुछ कवर तो मैं आपको आगे पीछे से करके दिखाऊंगा, अंदर से मैं 12 दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि पहले इनके वीडियो आ चुके हैं। तो सिर्फ मैं आपको अपना पूरा कलेक्शन दिखाना चाहूँगा कि मैंने मनीष गुप्ता जी का लगभग सारा कलेक्शन कर रखा है। तो ये भी राजकथाएँ हैं, ये भी राजकथाएँ हैं, ये हो गया राजकथाएँ 9, अनोखी ट्रेन की डकैती, मौत का सफ़र, ये सब कुछ है, बात का धनी वगैरह। और सारे मैंने मनोज गुप्ता जी वाले भी ले रखे हैं। तो मेरे पास तो सारे ही हैं मनीष गुप्ता जी वाले। डेफिनेटली मनीष गुप्ता जी का जो वैल्यू फॉर प्रोडक्ट और प्रीमियम प्रोडक्ट हर तरीके से बेस्ट है, ये हर तरीके से बेस्ट है, देख लीजिए। तो ये इनमें जितने भी कॉमिक्स शामिल है ना, वो मेरे से ऐसे मिस हो गई थी। मतलब राज जनरल जो अपने मनोज गुप्ता जी लाए होंगे, जनरल सेट 1 एंड जनरल सेट 2, तो मैंने एक तो ऑर्डर कर दिया था और दूसरा नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा कि यार वो सेट है ना जो है फाउंडेशन को ही बाद में जनरल बोल दिया होगा, ऐसा नहीं था। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इससे आपको क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी अगर हम आपको हार्ड बाउंड को अगर आप करोगे 240 वाला कंसिडर, तो आपको 60 रुपये की एक पड़ती है। अगर इस कॉस्ट को भी आप इंक्लूड, तो अभी 60 कोई ज़्यादा नहीं है। सेम ये कॉमिक्स देखो, मैंने मनोज गुप्ता जी ने हमको 80 रुपये में दी। एक नॉर्मल पेपर बैक है और कवर भी वही जो मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल वाले, अंदर से रफ वाले ब्लैक एंड वाइट वाले, और अंदर ठीक है एक मैट ग्लॉस में है, अच्छा पेपर है, पेपर तो खैर अच्छा है। 32 पेज की पूरी स्टोरी है। तो यहाँ पर भी आप निराश तो नहीं होते। देखिए यही कवर आपको मिल जाता है, और साइज़ वगैरह मैं बताना मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और डेफिनेट अगर हाँ सच में अगर ये मनोज गुप्ता जी या फिर हमारे संजय गुप्ता जी लाते तो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट हो सकते थे। इवन प्रावी तारा का पता ही होगा आपको, हालांकि उसमें नोवेल्टीज वगैरह थी, पर ऐसे हार्ड बाउंड एडिशन आया था तो वो काफ़ी कॉस्टली थे। 600 रुपये का एक उन्होंने लिस्ट किया था, और उसमें 128 पेज भी नहीं थे। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर एक थोड़ा सा मतलब अपन को आइडिया मिल जाए कि साइज़ और पेज क्वालिटी का। देखिए महाकाल चक्र का चमत्कार कॉमिक्स है, अंदर कलर सेचुरेशन में भी आप अंदर देख पाएंगे। इसका भी उन्होंने काफ़ी पोस्ट वगैरह दी थी कि उन्होंने कुछ टेक्स्ट पे भी काम किया है, कुछ कलर सिचुएशन पे भी काम किया है। इतना बड़ा कंपेरेटिव वीडियो तो नहीं है मेरा, तो खाली मनीष गुप्ता जी का मैं आपको कलेक्शन दिखाना चाहता था, मतलब पर एक छोटा सा है कि पड़ा है तो वाई नॉट, है ना। तो ये आप इस तरीके से समझ जाएंगे क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, क्या नहीं है, सब कुछ आपके सामने है सारा कुछ, है ना। तो ये है भाई साहब, ये डोगा एक 15 और रह गया था, जिसका पेपर बैग में यहाँ पड़ा होगा, यहीं पे पड़ा था, इसका पेपर बैग देख लीजिए, है ना। तो वही डाइजेस्ट के फॉर्म में है, पेपर बैग है, हार्ड बाउंड है। डेफिनेटली मतलब डोगा वाला तो खैर A1 क्वालिटी का था ही, इसमें तो 1% भी डाउट नहीं है। पर ये राजकथाएँ ने इसको लेवल अप कर दिया। मतलब मैं बताऊँ क्या, मतलब राजकथाएँ वाले जो हार्ड बाउंड ना, ऐसे हार्ड बाउंड इस प्राइसिंग में मिलना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। और हाँ, इस पर भी कुछ तो डिस्काउंट मिला ही था शुरुआत में, जो भी आपका 10% 5% जो भी है 5% मिला था। अब ये बात तो यहाँ हुई भाई, अब इसके बाद ना इतना उन पर विश्वास बढ़ गया। मैंने कहा शुरू में तो उनकी पोस्ट आती थी, वो कुछ भी पोस्ट करते थे और कभी वो प्रोडक्ट ला नहीं पाते थे, मतलब जो भी उनकी पोस्ट वगैरह होती थी मनीष गुप्ता जी वाली। तो मैंने कहा ठीक है, हमने कभी सीरियसली लिया नहीं है। पर जब ये इतने प्रोडक्ट्स आए ना, मतलब शुरुआत में 2-3 छुट्टे पुट्टे प्रोडक्ट आए ना, तो हमने इतना कोई सीरियस लिया नहीं। मैंने कहा आते रहेंगे प्रोडक्ट्स, ये डोगा वगैरह जो 3 आए थे। पर जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो राजकथाएँ लाए, आई थिंक इतनी बहुत सारी हैं ये, मनोज गुप्ता जी शायद दोनों सेट उन्होंने कवर कर लिए होंगे। और डेफिनेटली मनोज गुप्ता जी वाले के सामने इस पर तो कुछ वो ही नहीं है। वो तो इसको मतलब मैंने ऐसे ले लिया, कोई डील डिस्काउंट वगैरह मिल रहे थे, आपका कलेक्शन हो जाता है, जनरल एक साइज़ में है तो ले ली, मतलब 80 रुपये में आप मनी नहीं। अभी में मैंने कंपेयर करा, तो अगर मैं पहले दिमाग लगाता तो मैं नहीं लेता, मतलब ये समझ लो आप, ये इतनी बात थी। अब भाई साहब
इसी साइज़ में मनीष गुप्ता जी ने अमर प्रेम का संग्राहक संस्करण अनाउंस कर दिया। वहीं से प्रॉब्लम होना शुरू हुई। उन्होंने शायद जुलाई अगस्त में अनाउंस किया था और उस बात के बाद आज दिसंबर आ चुका है, आई एम सॉरी जनवरी 2023 चल रहा है, पूरा 2022 ईयर निपट गया और उन्होंने हर बार कभी अनाउंस करिए, कभी नहीं करा, कभी बोला ये पेज नहीं है, कभी वो पेज नहीं है, कभी प्रिंट हो रहा है, कभी प्रिंट नहीं हो रहा। उन्होंने जो भी बताया हमने माना उस चीज़ को। और इनके बाद जो अनाउंस थी प्री ऑर्डर लोगों ने लगाए वो तो उन्होंने प्रिंट करी नहीं और वो कुछ और ही बीच में ले आए और उन्होंने प्रिंट भी करी। अब उन्होंने गड़बड़ कहाँ से शुरू करी, देखो ये एक जल यक्ष सीरीज़ थी बांके लाल की और उन्होंने उसके भी हमको डाइजेस्ट दे दिए, जल यक्ष पार्ट 1 एंड जल यक्ष पार्ट 2। इसमें कुछ पार्ट्स में बेदी जी का चित्रांकन है, कुछ में नहीं है। 7-8 कॉमिक्स का सेट था, 2 डाइजेस्ट, वही उनका वही वो चिर परिचित अंदाज, वही वही तो नहीं है। इसमें कितने कॉमिक्स हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, कहीं लिखा है तो पता लगे। तो जल यक्ष करके है, इसमें 4 कॉमिक्स के कवर तो दिखते ही हैं। अब कैसे क्या किया इन्होंने पता नहीं, कितनी कॉमिक्स डाली हैं। डेफिनेटली देखिए क्वालिटी वगैरह में मुझे नहीं था कोई शिकायत है, पेपर क्वालिटी वगैरह फिर से वही बढ़िया, ग्लोस अच्छा लगा इसका। ग्लोस राजकथाएँ को भी टक्कर दे रहा था, अच्छे क्वालिटी का डाइजेस्ट निकाला। डाइजेस्ट निकालना तो पता नहीं उनको क्या सूझी, उन्होंने सेम इसी सीरीज़ के पेपर बैग्स भी रिलीज़ कर दिए इसी साइज़ में और शायद इनके प्राइस लिखी हो, हाँ 65 रुपये का एक पेपर बैग, 65 रुपीज़ का एक पेपर बैग उन्होंने निकाला। खैर इनका डाइजेस्ट लेने के बाद पेपर बैग लेने का तो कोई तो इतना बनता नहीं है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, मतलब सारे ही प्रोडक्ट मैंने लिए हैं। तो ये मैं जो रिव्यू दे रहा हूँ वो बिना प्रोडक्ट को बाय करे नहीं दे रहा हूँ, सुनी सुनाई की बातों पे बेस नहीं है, जो देखी दिखाई बात है। हाथ में देखो सारे ही मेरे पास है, डाइजेस्ट मेरे पास में है, संग्रह संस्करण भी मेरे पास है और इंडिविजुअल इशू इन्होंने निकाले वो भी मेरे पास में है। तो वही सेम ये जलेक सीरीज़ है, इसमें ये सारे कॉमिक्स शामिल होंगे, उनके इंडिविजुअल भी पेपर बैग आपको मिलते हैं। अगेन कवर क्वालिटी दोनों तरफ से बढ़िया ग्लोसी है और पूरा है, सेट डिटेल वगैरह भी हैं। थोड़ा सा एक आपको थोड़ा और लगेगा यूँ, मतलब क्योंकि वो जनरल साइज में आती है, अंदर फुल ग्लोस है, पेपर वगैरह बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 65 रुपये का कॉमिक्स है, 48 पेज आई थिंक। तो 48 पेज कॉमिक्स आज की डेट में शायद शुरुआत में तो संजय गुप्ता ने 100 रुपये के निकाले थे, अब शायद 125-135 रुपये निकालते हैं और मनोज गुप्ता जी भी 100-110 रुपये निकालते हैं, मुझे याद है बाकीलाल का अगर ऐसा कुछ है तो उस हिसाब से भी 65 रुपये का भी ज़बरदस्त डील है, कोई दिक्कत नहीं है। पर लोगों ने सिर्फ डाइजेस्ट बस चाह रहे थे, मतलब इनको इतना इसमें इंटरेस्ट आया नहीं। और इसी के साथ में उन्होंने कुछ 3-4 कॉमिक्स और थे, ये किंग कॉमिक्स नाम से आते थे, उन्होंने इनको भी रिप्रिंट करा। मैंने तो सिर्फ इसलिए ले लिया कि भाई मनीष गुप्ता जी का प्रोडक्ट इसलिए ले लिया और कोई इसका कारण नहीं था। ये भी मनोज गुप्ता जी ला चुके थे, इसमें से कौन सा है ये मुझे भी नहीं पता, देखो है ना, मुझे भी इसमें ढूंढना पड़ेगा, कोई मिल जाए तो ठीक है, हो सकता है ना हो, इसमें कुछ था क्या, नहीं इसमें ये नहीं है। अगेन वही है, मैं बताऊँ मैं थोड़ा सा मिस आउट कर रहा हूँ कहीं पे कुछ। तो मैंने मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट जैसे जनरल सेट 1 भूल के 2 ले लिया मैंने, क्योंकि इतना मुझे याद नहीं रहा। तो ऐसे ही हो सकता है इसका भी कोई 2-3 सेट आए होंगे, तो इसमें तो खैर वो सेट मुझे नहीं लगे, इन्होंने जो निकाले अलग लग रहे हैं। तो खैर ये भी इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं इनके, मुझे लगता कोई डाइस वगैरह है, तो ये भी मैंने लिए जो ठीक है, बस एक मनीष गुप्ता जी नाम से ले लिया क्योंकि इतने बड़े प्रोडक्ट वगैरह आए थे। अब क्या करते वो कुछ भी निकालते थे, अमर प्रेम का उन्होंने लिया, वो अभी तक उन्होंने उसका रिलीज़ नहीं करा है। अब आप बोलोगे कि यार रिलीज़ नहीं करा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जून जुलाई में उन्होंने प्री ऑर्डर लगाया होगा और प्री ऑर्डर का पैसा तो देखो पब्लिशर को मिलता भी नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है वो पैसा सेलर्स के पास होता है। जैसे मैंने जीके कार्ड से मैंने ऑर्डर कर रखा है तो वो 2000 रुपये 1500-1800 जो भी होगा वो उनके पास होगा। और जब बिलिंग होने वाली होती है ना, जब पब्लिशर लगता है कि इसको रिलीज़ करना ही है इस कॉमिक्स को, तो वो एकदम से जो है अपने सेलर्स को फ़ोन करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे उनका पैसा मंगवा के बिलिंग कर देते हैं। तो सेलर अपने हिसाब से जो भी उनका प्री ऑर्डर आते हैं, मान लो कि 100-500 जो भी 50 जो भी प्री ऑर्डर आए उसमें अपने हिसाब से कुछ 10-15 ऐड करके वो मंगवा लेता है। ये एक प्रोसीजर फॉलो होता है। डेफिनेटली ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इसके कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं मैं आपको समझाऊँ। मान लो कि मैंने प्री ऑर्डर पे अमर प्रेम बुक कर दिया, ठीक है, और अमर प्रेम बुक करने के बाद में 15 अगस्त को राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पर डील आई, एक्स्ट्रा 20% या 25% को डिस्काउंट, तो मुझे नहीं पता मानो। और अमर प्रेम का एक पेपर बैग का पूरा कलेक्शन बढ़िया क्वालिटी में संजय गुप्ता जी ला चुके हैं और एक प्राइस भी उसका ठीक ठाक है, मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 115-125 जो भी उनका प्राइस होता है। पूरा अमर प्रेम का 1500-1600 रुपये का सेट था, तो उसमें मान लो कि साइट का 10% डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा 20 से 25% मिल गया, उसकी नोवल्टीज़ वगैरह होती है। शुरुआत में तो फ्रेश क्वालिटी में मिलते हैं आपको। तो मानो कि ये ऐसा प्री ऑर्डर ना निकालते तो मैं 15 अगस्त को वहाँ से सेल में ले लेता, कोई बात नहीं, मिस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनीष गुप्ता जी नहीं निकाला, फिर दीपावली आई, दीपावली में अगेन सेल आई,
पब्लिशर भी निकालता है, सेलर भी निकालता है, तब भी अवेलेबल था, जीके कार्ड पे भी अवेलेबल था। अभी जीके कार्ड पे अवेलेबल नहीं है। संजय गुप्ता जी वेबसाइट से था, कहीं से भी अपने जो भी बेटर डिस्काउंट अपन को बढ़िया सर्विस मिलती है वहाँ से अपन ले लेते हैं। नहीं निकाला इन्होंने, अब क्योंकि आपने 2000 रुपये डाल रखे तो मैंने कहा चलो वेट करो। फिर साल का एंड हो गया, न्यू ईयर की सेल आ गई है, मतलब कि जब से उन्होंने अनाउंस कराना ना हमारे लोगों के पैसे फंसा दिए। 3 बार सेल जा चुकी है, तो इंसान अपना डिसीजन तो लेना। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इन्होंने प्री ऑर्डर क्यों लगाया, या फिर ये बोले कि हम प्री ऑर्डर लगाएंगे हमको 1 साल लग जाएगा या हम रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तो इंसान टाइमली अपना डिसीजन ले ले। अभी मान लो कि जब सेल चल रही है तब तो कुछ बताए ना, और जब सेल ख़त्म हो जाए तभी बोले यार हम ये कॉमिक्स प्रिंटर नहीं करने वाले, तो इंसान का पूरा वो सेटअप गड़बड़ा जाता है। अब उसको समझाना मुश्किल होता है। ये बोले कि हमने तुमसे कौन सा पैसा ले लिया, सेलर भी बोलेंगे यार हमने क्या पैसे ले लिया, तुम ले लो तुम्हारा पैसा। बात पैसे की नहीं होती, बात हालांकि इंटरेस्ट भी कोई चीज़ होती है, पर वो सब बातें करने की नहीं है। मेरी बात इतनी सी है कि आप इतना लेट कैसे कर सकते हो यार। भाई आप जो है 1 महीना लेट कर दो, 1.5 महीना कर दो, हद करके 2 महीना, 6 महीने लेट होता है क्या यार। 15 अगस्त की सेल से पहले मुझे, इसलिए मुझे याद है क्योंकि मुझे एक्चुअली अमर प्रेम सीरीज़ लेनी थी, इसलिए मुझे ये डेट से याद रही, वरना मुझे डेट याद भी नहीं थी। तो 15 अगस्त, दीपावली और न्यू ईयर साफ साफ सेल। और आज की सेल में ना संजय गुप्ता जी ने 18%, 14% और 10% पर डिस्काउंट ला दिया था। तो कहाँ तो 20 से 25% मिल रहा था। मतलब इंसान का भी एक बजट होता है, उनकी कुछ सोच होती है। मैंने हालांकि खैर अभी मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो मेरे ऑर्डर लेट डिस्पैच होंगे, वो संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से आएंगे, हालांकि क्योंकि जीके कार्ड्स पे आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। तो मैं मेरे हिसाब से कहीं से ले लेता, मेरे हिसाब से ले लेता जब मुझे लेना होता। ये क्या करेंगे, बिल्कुल इन्होंने सेट नंबर 5 के लिए, उसकी बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। सेट नंबर 5 में बड़ा परेशान हुआ मैं। और सेट नंबर 5 में इन्होंने इस तरीके के इंडिविजुअल हार्ड बाउंड एडिशन अनाउंस किए थे और विद सिग्नेचर करे थे। और आराम से संजय गुप्ता जी के, मनोज गुप्ता जी के बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बोज वगैरह अवेलेबल थे सेट नंबर 5 के। मैंने जानबूझ के वो मनीष गुप्ता जी ने बुक किया था। मैंने कहा चलो यार मनीष गुप्ता जी की सिग्नेचर के भी कोई हार्ड बाउंड कॉमिक्स हो जाएंगे। वो अभी भी नहीं आया, वो उसकी बात ही जानने थे, उसके बारे में लंबी बात हो जाएगी। इतनी सारी बातें चल रही है, ना तो सेट 5 ला पाए, ना ये जो है अपने अमर प्रेम का सीरीज ला पाए। और आप देखिए बिल्कुल भी उनके नेगेटिव वीडियो नहीं है। देखो ये सारे बुक्स मैंने परचेज़ करी हैं और इनके सबके मैं वीडियोज़ देख चुका हूँ, पहले देख चुके हैं। अब इसके बाद जो है इन्होंने चुंबा सम्राट ये सीरीज़ को चूज़ करा, पता नहीं क्यों चूज़ करा। इसके इंडिविजुअल पेपर बैग्स मनोज गुप्ता जी दे चुके हैं, इनके संग्राहक संस्करण मनोज गुप्ता जी दे चुके हैं, 2 संग्राहक संस्करण दे चुके हैं वो, चुंबा का चक्रव्यूह अलग से और इन दोनों का अलग से। और फिर मनीष गुप्ता जी ने अनाउंस किया, इसकी बातें पहले ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो फिर मनोज गुप्ता जी फिर से इन तीनों को कंबाइंड संस्करण लाए, उसका भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ये मनीष गुप्ता जी लाए। अब इन्होंने जो है भाई साहब सिंगल का प्राइस कर दिया 175 रुपये, ठीक है। यहाँ पर पहले हमको क्या मिल रहा था, 3 in 1 वाला निकालता हूँ, वो ठीक रहेगा। ये 64 पेज के हैं, 3 in 1 वाला 96 पेज का होगा, ज़्यादा ही होगा इससे, पर प्राइस का पता लग जाए। 3 in 1 वाले से हम बेटर कंपेयर कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो। देखते हैं कहाँ पड़ा है इसमें। डोगा का कोई मिलेगा 3 in 1 वाला, तो उससे कंपेयर अच्छे से हो जाएगा, है ना। डोगा का जो 96 पेज का कॉमिक्स है, 128 पेज का तो 240 का होगा ही, है ना। 128 वाला पेज वाला वो 240 का होगा। तो 64 पेज का आधा कर लें एक बार इसका, हालांकि ऐसे एक बार सहूलियत के लिए कर लेता है। तो 240 का आधा कितना होगा, 120 रुपये। तो ये जो संग्राहक संस्करण है इसका मूल्य 120 रुपये होना चाहिए था उस हिसाब से, ठीक है। तो इन्होंने इसका रखा 175 रुपये, ठीक है। सिंगल कोई वो कर सकते, थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। और उन्होंने बताया ये कॉमिक्स क्यों चूज़ करी, क्योंकि वो चुंबा जो विलेन है वो मेटेलिक पावर्स वाला है, और इन्होंने थोड़ा सा मेटेलिक प्रिंट निकाला जो कि सच में है। देखो प्रिंट है मेटेलिक, जब देख लीजिए ये ऐसी कॉमिक्स है, ठीक है। और इस तरीके का कुछ एक्स्ट्रा आर्ट वगैरह भी दिया, अच्छी बात है। बात ये नहीं कि उन्होंने मतलब अब आज तक के जो भी प्रोडक्ट्स हैं मनीष गुप्ता जी के, सच में वो टॉप क्लास के हैं। और अगर आप कंपटीशन से, यार मनोज गुप्ता जी, सीधा मैं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ छुपाने के नहीं, सीधा नाम लेके बोल रहा हूँ। मनोज गुप्ता जी की भी बहुत वीडियो बनाए हैं, संजय गुप्ता जी वीडियो बनाए हैं, कभी उनको फेवर भी किया है, क्रिटिसाइज भी किया है। जो है भाई प्रोडक्ट लिए हैं, पसंद आया तो बताया है, जो है अपनी राय रखी है, लोगों ने इसको देखा है। ये जो है तो डेफिनेटली 80 रुपये का ये जो है, इससे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे भी 2 कॉमिक्स लोगे तो भी यार 160 रुपये के होते हैं, तो भी ये 175 का विद हार्ड बाउंड और इस क्वालिटी में ज़बरदस्त है। लेकिन उनका प्रॉब्लम बताऊँ क्या है कि यार ये किसी ने मांगी नहीं थी सीरीज, और नहीं मांगी, आप लाना चाहते हो वेलनूड आप लाइए, लेकिन पुराने के बारे में कोई चर्चा ही नहीं। आज भी है ना, मेरे को सबसे बड़ा गुस्सा उसी पे आता है, अमर प्रेम पे आता है। क्यों आता पता है, सेट नंबर 5 और अमर प्रेम की स्टोरी मैंने आपको पूरी बता दी, ज़्यादा नहीं बताई, तो बहुत लंबी स्टोरी है। मतलब हर बार की हमारे सेल वगैरह सारा ये पूरा अपना वो कर जाते हैं, हमारा टाइम वो कंज्यूम कर देते हैं। आज भी वहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहे। और इन्होंने जानबूझ करके ना, जो सेट नंबर 5 है या अमर प्रेम है, जो भी इन्होंने होल्ड करके, तो सारे कॉमिक्स इन्होंने मेटेलिक प्रिंट में अपग्रेड कर दिए हैं, ठीक है। अब पुराने पीरियड का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। उनकी प्राइस हालांकि काफ़ी अच्छी सही है उनकी, मुझे चेक करनी पड़ेगी क्या प्राइस थी क्या नहीं थी।
और जो मेरे जो सेलर थे जिनसे मैंने कैंसिल करवाया था उन्होंने वो प्री ऑर्डर्स भी हटा दिए हैं। तो इतना थोड़ा ना किया जा सकता है। ये देखो, तो इसमें एक प्रॉब्लम मैंने सोचा कि कंपेयर मैंने एक बार किया, मनोज गुप्ता जी के संग्राहक संस्थान से कंपेयर कर दिया था, और शायद उसको शायद लोगों ने उसको नेगेटिव लिया कि भाई मैं नेगेटिव वे में बता रहा हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर हम खुद मनीष गुप्ता जी के काम से ही मनीष गुप्ता जी काम को कंपेयर करें, ये इनका सिंपल मैट ग्लॉस वाला पेपर है, उसकी आप प्रिंटिंग देख लीजिए। हालांकि कंपेयर इतना ठीक नहीं बन पाएगा, इसकी फ्लैट कलरिंग है ना, इस वजह से तो फ्लैट कलरिंग का कॉमिक्स उठाना पड़ेगा। मानव की चुंबक का चक्रव्यूह, ये फ्लैट कलरिंग का कॉमिक्स है, ये देखिए, तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा यहाँ पे। ये फ्लैट कलरिंग का, ये भी फ्लैट कलरिंग का, कलरिंग में डिफरेंस देख लीजिए आप, ठीक है। मेटेलिक है, शाइनिंग है, शाइनी है, बोलते हैं वाटर प्रूफ भी होगा, हो सकता है, लेकिन डार्क है, नॉर्मल से डार्क तो है। और इवन मैंने खुद इसी सीरीज़ को कंपेयर करके दिखाया था, जो चुंबा वाली सीरीज़ है, एग्जैक्टली इसी सीरीज़ को कंपेयर मैंने करके दिखाया था, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर आज मैंने सोचा कि मैं किसी और पब्लिशर से इस तरीके से कंपेयर नहीं करूँगा, मैं इनके ही कॉमिक्स से कंपेयर कर दूँगा। इवन जैसे राज कथाएँ जो हैं, तो बात जो नाराज़गी है ना किसी भी फैंस वगैरह की, वो मेन इस प्रोडक्ट को लेकर नहीं है, वो शायद गलत डायरेक्शन में कई बार बात चली जाती है। लोग ये कहते हैं भाई लोग प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने आपको इसलिए देखो मनोज गुप्ता जी की भी मैं रिप्रिंट लेके बैठा हुआ हूँ, जो कि पहले मैं राज कथाएँ वगैरह परचेज कर चुका हूँ। बात इसमें नहीं है, बात ये है, देखो ये भी एक पुराने टाइम की फ्लैट करेंगे कॉमिक्स है, फ्लैट करेंगे कॉमिक्स है ना। राज कथाएँ कोई भी देख लो, हार्ड बाउंड कंपेयर कर लो, कहीं ऐसे खुलेगा नहीं, ये परफेक्ट रहेगा हमारे लिए। तो ये आप देख लीजिए, आपके सामने है, मतलब ये इसमें मेटलिक तो विद इफेक्ट्स कॉमिक्स तो तब आए ना जब ये 2000 कोहराम के बाद आए थे। तो आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट तो चलो ठीक है फिर भी, क्योंकि वो विद इफेक्ट्स थे और इंडिविजुअल हार्डवेयर अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस प्रकार के कॉमिक्स थे। कंपेयर अगर इनके ही कॉमिक्स से करें, इस तरह के कलर्स आते हैं, ठीक है। और आप इनके ही अगर फ्लैट कलरिंग वाले डोगा से अगर कंपेयर करेंगे, डोगा वाला कॉमिक्स क्या जस्टिफाइड रहेगा, वो सेम टाइमिंग का है, वही सन 2000 के बाद के कॉमिक्स हैं ये। तो ये देख लीजिए, एक अलग इफेक्ट वाला देख लीजिए आप, तो आपको कलर में डिफरेंस इनके कॉमिक्स में मिल जाएगा। जैसे देखो डोगा भी पर्पल सा होता है, ठीक है, और चुंबा के इस कॉमिक्स में कैरेक्टर भी पर्पल सा है। सेम ही टाइप के कॉमिक्स है, सेम ही टाइम के हैं, इफेक्ट्स भी और जो कलरिंग वगैरह है, टेक्स्ट वगैरह भी वो लगभग सेम ही टाइम का, आप देख लीजिए डिफरेंस। तो ये मैंने इसमें बोला था कि हाँ इनके थोड़े डार्क से हैं, और कॉमिक्स अप्रोप्रिएट मुझे इतने लगे नहीं। और मेटेलिक में भी निकाले तो उन्होंने क्या करा, सेट नंबर 5 को भी लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने मेटेलिक में अपग्रेड कर दिया है, या फिर जो बोल सकते हैं कि जो है उन्होंने अमर प्रेम को भी मेटेलिक में अपग्रेड कर दिया। हालांकि मेरा तो बुक है अमर प्रेम, पर मैं करूँगा वो लाएंगे कब, और ऐसे कैसे वो कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि आज से जुलाई 2022 में कि उन्होंने प्री ऑर्डर लगाया होगा, तो क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि उनको ऐसा कॉमिक्स मिलेगा? डेफिनेटली उन्होंने ये सोचा होगा उनको ऐसा कॉमिक्स मिलेगा। भाई जो आप रिलीज़ कर रहे हो प्रोडक्ट्स, इंसान वही तो सोच के प्री ऑर्डर लगाएगा। हालांकि डेफिनेटली मुझे पता है कि मेटेलिक प्रिंट निश्चित रूप से महंगा ही होता होगा, प्रिंट के बारे में मुझे इतना पता नहीं, पर निश्चित रूप से आप इतनी अच्छी बाइंडिंग वगैरह करवाते हो, आप प्रिंट वगैरह कराते हो। लोग बोले कि यार इस मेटेलिक के चक्कर में जो है मनीष गुप्ता जी ने अपने कॉमिक्स महंगे कर दिए। तो महंगे का देखो ऐसा है कि नॉर्मल कॉमिक्स भी जो मनोज गुप्ता जी या संजय गुप्ता जी प्रिंट कर रहे हैं, तो वो टाइम टू टाइम अपना प्राइस वो रिवाइज करते ही हैं। इन्होंने भी 60 से रिवाइज करके 70-80 तक लाए थे। ये 90 रुपये कैसे हो गया? 40 पेज की है स्टोरी, अच्छा ठीक है। तो प्राइस तो रिवाइज कर रही हैं सब में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 175 का भी रख सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने दिया ही है। इवन पास में एक कॉमिक्स रखा हुआ दिखा देता हूँ आपको। ग्रैंड मास्टर रोबो रखा हुआ, हालांकि चुंबा वाला रखना चाहिए था, पर मैंने कहा मैं आज करूँगा नहीं कंपेयर, इसलिए मैं जान मुझे नहीं लाया। तो ग्रैंड मास्टर रोबो है, सिंगल है, हार्डबाउंड एडिशन। यहाँ देखिए 250 रुपये का या 175 का है, तो भी सस्ता ही है। पेजेस दोनों में सेम है, सेम ध्रुव का ही, ऐसा भी नहीं है वेट। लेकिन हाँ ये है कि इनका वो भी चक्कर रहता है कि मनोज गुप्ता जी शुरू में लाए थे तो उन्होंने आर्ट वगैरह में मैनेजमेंट किया था, और साथ में हमें कुछ नोवल्टीज़ वगैरह भी दी थी। देखिए जैसे कि ये है, तो ये स्केच कार्ड हो गया, पेपर स्टिकर हो गए, थोड़ा और बड़ा जैसे चुंबा वाला था तो उसमें मैग्नेट स्टिकर भी आपको मिला था। तो ये कई बातें होती हैं, मतलब एक चीज़ से डिसाइड नहीं किया जा सकता। पर हाँ, और रेगुलर साइज़ का हमारा थोड़ा क्या रहता है कि जो हम कॉमिक्स प्रेमी है उनको पहले का जो नॉस्टैल्जिया है, जो उनका एक तरीका वे ऑफ थिंकिंग का था, वो नॉर्मल को प्रेफर करता है। तो अगर मैंने भी चाहे सेल ही क्यों ना लगी हो, ये जनरल साइज़ की कॉमिक्स भी अगर लिए तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल साइज़ के प्रति थोड़ा मतलब ना पुराना टाइम का जो बुक्स थी उसके प्रति थोड़ा प्रेम था, तो ली मैंने, कोई बात नहीं। और एक बार मैंने पहले भी जिक्र किया था जब मेटलिक वर्ड आया था, मेरे को ये बाल चरित का एक सीन है जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की वेबसाइट में किसी प्रोडक्ट साथ फ्री आया होगा, तो मेरे को जिक्र था, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं होता मेटलिक, और लगभग ऐसा ही निकला। ये फिर भी थोड़ा ब्राइट है। ये आप देखो, तो भी आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि कैसा क्या है मेटलिक क्या नहीं है।
तो खैर सुपरमैन ध्रुव मेरा फेवरेट है, आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत सारा कलेक्शन कर रखा है, कई कॉमिक्स डबल भी हैं और हर कॉमिक्स से हर तरह के संग्रह संस्करण मैंने लिए हैं। इवन इसका बुकमार्क भी देखो कितना लाइट लग रहा है। तो ये डार्क तो है, शाइनी है, ग्लोसी है, हाँ भाई है, बहुत ज़्यादा शाइनी है। बट लोगों को जो कॉमिक्स पसंद थी मनीष गुप्ता जी वाली, उसका रीज़न था उसका जो है रीजनेबल प्राइस में होना, डाइजेस्ट में होना। मतलब अगर वो खाली डाइजेस्ट पे ही फोकस करते ज़्यादा बढ़िया था। इवन अभी भी ये संग्रह संस्करण अधूरे हैं। इसके अंदर जलजिला टूटा ध्रुव पे था, जलजिला टूटा ध्रुव पे एक जलजिला कॉमिक्स आने वाली थी, उसके ऐड के रूप में यूज़ था। आज तक किसी ने भी नहीं दिया वो उनको, ना मनोज गुप्ता जी ने दिया, ना मनीष गुप्ता जी ने दिया, कोई भी नहीं दे रहा है वो अभी तक। वो चीज़ इसमें ऐड होनी चाहिए थी, जो एक्चुअली आई थी तो आनी चाहिए थी। तो खैर ठीक है, मनीष गुप्ता जी ने तो यार ये सेट डिटेल यहाँ के डाल दी उन्होंने यार। ठीक है, तो संस्करण मतलब बनाया तो अच्छा है, सब कुछ ही दिया है हमको, कवर वगैरह सब कुछ दिया है। पर ये एक्चुअली इनसे क्या कवर कंपेयर करना, और से कंपेयर करा जा रहा हूँ। बाहर का कवर देख लो ना, ये उनका एक नॉर्मल मैट फिनिश का कवर है जो एकदम ब्राइट वो कलर दिखा रहा है। और इसी कॉमिक्स की जो इनसाइड डिटेल थी कि दिया उन्होंने सब कुछ भाई, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो आप मानोगे। जैसे इस कॉमिक्स के अंदर शायद ये सीन था तांडव वाला, और जो ये फ्रंट कवर होगा इसके अंदर नॉर्मल पेपर वेग में शायद ये चुंबा सम्राट डिटेल्स सी दी तो हैं भाई साहब इन्होंने, पर इस तरीके से है। तो ये मेरा मन था कि मैं मनीष गुप्ता जी का पूरा अपना कलेक्शन दिखाऊं। मैंने आपको दिखाया भी, सारी राजकथाएं दिखाई, सारे डोगा कलेक्शन दिखाए, और पेपर वेक्स दिखाए, जलियक्स के डाइस दिखाए, जलियक्स के पेपर वेक्स दिखाए। और ये जो लेटेस्ट आई थिंक इतना ही रिलीज़ हुआ है अभी तक, मुझे लगता है इनके अलावा मनीष गुप्ता जी ने कुछ और रिलीज़ किया है अभी तक उनके कॉमिक्स में। तो ये मेरा एक मनीष गुप्ता जी का कंप्लीट कलेक्शन था, और कुछ मेरी बातें थी। और आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वो अमर प्रेम की बात हो, या सेट 5 की बात हो, या डीले की बात हो, तो डीले कितना ज़्यादा वोर्स हो सकता है ना, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मतलब जो सेलर है या कोई पब्लिशर है या कोई और भी मेरा मित्र है, उनके पर्सपेक्टिव से जो सोच रहे होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर बार वही चीज़ सही निकले, उसके ना कई मल्टीपल लेयर्स हो सकती है। मैंने जो आपको डील डिस्काउंट की बात बताई, अब मैं उन किसी से भी बात करूँ तो बोलेंगे यार आप है ना मनीष गुप्ता जी के ऑर्डर में संजय गुप्ता जी की बात कहाँ से ला रहे हो, बात तो आएगी देखो, क्योंकि डिसीजन लेना होता है ना किसी को, तो उस हिसाब से वो होता है। तो खैर इन्हीं बातों के साथ में आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और मनीष गुप्ता जी का मेरा कंप्लीट कलेक्शन भी आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक मनीष गुप्ता जी प्रोडक्ट वगैरह नहीं देखे, नहीं अगर आपने कभी उसको परचेज वगैरह करा, तो आपको समझ में होगा किस तरीके का उनका प्रोडक्ट है, कैसा कलेक्शन है, और अगर कंपेरेटिव भी आपको कुछ आइडिया मिला होगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।